हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल f of x is equal to 4 raised to power sin x on the closed interval 0 to pi. First we see the key concept. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? रोल्स थ्योरम. हमें रोल्स थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए. रोल्स थ्योरम स्टेट दैट इफ f(x) is a function such that f(x) is continuous in closed interval ab, f(x) is derivable in open interval ab, f of a is equal to f of b. Then there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. यहाँ हमें फंक्शन क्या गिवन है? f(x) is equal to 4 raised to power sin x where x belongs to closed interval 0 to pi. हमारा फंक्शन हमें क्या दिखाना है? रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. तो हमें एक c ढूंढना है सच डेट f डैश c इज इक्वल टू 0. पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. सिंस जो हमारा साइन फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस हमारे हर जगह कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं. आर एवरीवेयर continuous and differentiable. So f(x) is कॉन्टिन्यूअस. f(x) तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. तो हमारा f(x) फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई. अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे. f ऑफ 0 पर वैल्यू फंक्शन की क्या होगी? 4 raised to power sin 0. हमें पता है साइन 0 क्या वैल्यू देता है? 0. 4 raised to power 0. किसी भी नंबर की पावर हम 0 करें तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के. f ऑफ पाई पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हो जाएगा 4 sin raised to power पाई. साइन पाई भी किसके इक्वल होता है? 0 के. तो 4 raised to power 0 हो जाएगा 1. साइन n पाई इज इक्वल टू 0 for all n. Therefore हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. यानी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है. ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हमें सी ढूंढना है. नाउ वी शो दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई सच दैट f dash c is equal to 0.
हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या था, 4 sin x। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स मुझे क्या मिलेगा, 4 sin x इंटू log 4। अगर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम करें और sin x का डेरिवेटिव cos x, वी नो डेट डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x with respect to x is equal to a raised to power x पहले एज इट इज आता है, देन log a। यहाँ पर हमने यही यूज किया, तो हमारा f डैश c क्या हो जाएगा, 4 sin c इंटू log 4 इंटू cos c। हमें इसे इक्वल टू 0 रखना है, देयरफॉर 4 sin c इंटू log 4 इंटू cos c इज इक्वल टू 0। दिस implies 4 sin c इंटू cos c is equal to 0 because log 4 not equal to 0। log 4 की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो हमने इसे, हमारे पास बचा 4 sin c इंटू cos c 0 टू इक्वल टू 0 होगा। This implies cos c is equal to 0 because we know that 4 raised to power sin c not equal to 0। 4 raised to power something भी कभी 0 के इक्वल नहीं होता। Therefore फाइनली हमें c कितना मिल गया, पाई बाय 2, क्योंकि c cos c 0 वैल्यू किस पर देता है, पाई बाय 2 पर। हमें c मिला पाई बाय 2 which belongs to open interval 0 to pi। Thus c is equal to pi by 2 belongs to open interval 0 to pi such that f dash c हमारा क्या आ रहा है, 0 के इक्वल मिल रहा है। Hence Rolle's theorem is verified। Hope you understood it well. Best of luck.